बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इससे पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास। आई होप आपने उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी, उसको लिखा होगा। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी जो जनरली छोटी क्लासेस से जो हमारे माइंड में एक इमेज कंसेप्ट बना हुआ है, तो ग्रेविटी का मतलब है द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ज़मीन जितनी फोर्स लगा के हमें अपनी तरफ खींचती है वो हमारा वेट है, और वेट किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। यानी ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटी का नाम दे रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कोई बॉडी के ऊपर में जो ज़मीन की फोर्स एक्ट कर रही है उसका सेंटर कौन सा है, उसका मरकज़ कौन सा है। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को अगर आप इस तरह से करें, कोई भी शेप है, अगर रेगुलर शेप हो तो उस चीज़ को समझना बहुत आसान है। रेगुलर शेप मतलब अगर वो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। अगर आप इस तरह की किसी भी बॉडी को पकड़िए, जैसे आप स्केल यूज़ करते हो लाइंस लगाने के लिए, देन आप उस स्केल को, वो रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, थिकनेस उसकी हर जगह से एक जैसी है, विड्थ उसकी हर जगह से एक जैसी है, तो देन आप इस तरह से करिए, उस स्केल को अपनी फिंगर के ऊपर में सपोर्ट करें, बैलेंस करें, उसको अपनी फिंगर के ऊपर बैलेंस करें। अब उसको थोड़ा सा लेट्स सपोज उसके ऊपर में 10 सेंटीमीटर है, वहाँ पे बैलेंस करें, तो आप देखेंगे छोड़ देंगे वो बैलेंस नहीं होगा। राइट, 30 सेंटीमीटर का जो स्केल आप इस्तेमाल करते हैं आम लाइन लगाने के लिए, जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर उसके ऊपर होती है स्केल की लेंथ, तो अगर आप उसको 20 सेंटीमीटर पे अपनी फिंगर के ऊपर बैलेंस करेंगे तो आप छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको 15 सेंटीमीटर पर अपनी फिंगर पे रखें और फिर अब उसको छोड़ दें, तो देखें वो बिल्कुल वहीं पे रुका रहेगा, वो गिरेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा, उसमें टार्क पैदा नहीं होगा। वो काफ़ी देर के लिए, जितनी देर आप उसको अपनी फिंगर पे बैलेंस रखना चाहते हैं, वो वैसे का वैसे ही स्केल रहेगा, वो गिरेगा नहीं। तो वो पॉइंट जहाँ पर आपने उस स्केल को बैलेंस कर दिया है, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यानी जो उसकी पहचान है कि जब हम किसी बॉडी को, उस बॉडी के अंदर ही वो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर जब हम बॉडी को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, उसको ठहराते हैं, तो उस बॉडी के अंदर में रोटेशन पैदा नहीं होती। बॉडी जो होता है वो रोटेट नहीं करता, स्पिन नहीं करता, गिरता नहीं है, वहीं का वहीं बॉडी बैलेंस हो जाता है। तो बॉडी का वो वाला पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ये तो मैंने आपको चेक करने का तरीका कर बताया है। डेफिनेशन के लिहाज से हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो आइए स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, वाइट बोर्ड स्क्रीन पे देखिएगा। जी बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पर उसका होल वेट, सारे का सारा वजन जो होता है, अपीयर्स, देखें अपीयर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, रूनुमा होता है, ज़ाहर होता है, महसूस होता है। यानी हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उस बॉडी का सारा वेट वहीं पे एक्ट कर रहा है। यानी बॉडी का सारा जितना भी वेट है वो हमें उस बॉडी के अंदर किसी एक पॉइंट पर अमल करता हुआ, अफेक्ट करता हुआ, एक्ट करता हुआ महसूस होता है, अपीयर होता है। यानी एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हर पार्ट का, जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल का अपना वेट है, और हर पार्टिकल का वेट वहीं पे जहाँ पे पार्टिकल है। जैसे कि देखें आप डायग्राम के अंदर में देखिएगा, तो यहाँ पर देखें ये रिजिड बॉडी है और ये बेशुमार बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, इन सब पार्टिकल्स को ज़मीन जो है वो अपनी तरफ खींच रही है। तो हर एक का अपना अपना अलग अलग वेट है। लेकिन अगर हम होल बॉडी की बात करें, पूरे के पूरे बॉडी की बात करें, तो देन हमें इस पूरे बॉडी का अगर जितने भी वेट्स हैं, इन सारे वेट्स का टोटल निकालें, इनका रिजल्टेंट निकालें, इन्हें हेड टू टेल रूल की मदद से जमा करें अगर हम लोग,
तो देन क्या होगा, हमें इस बॉडी के अंदर में एक ही पॉइंट के ऊपर में वो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो एक पॉइंट पर मिलेगा, वो वाला पॉइंट यानी वो वाला पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। यानी हुआ क्या कि जितने भी वेट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल्स के जो जो वेट हैं, उन सभी वेट्स का जब हम टोटल करते हैं, सम करते हैं, प्लस करते हैं, उनको जमा करते हैं सारे वेट्स को, तो वो सारे का सारा वेट जिस एक पॉइंट के ऊपर शो होता है वो वाला पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि रेड डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि रेड लाइन से शो किया गया है। तो ये रेड लाइन का जो पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इसकी टेल है, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पर उसकी टेल है, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। और ग्रेविटी किधर को होती है, हमेशा नीचे की तरफ में होती है, इसलिए उसकी लाइन को हमने ऐसे नीचे की तरफ में ड्रा किया ताकि उसकी डायरेक्शन को हम शो कर सकें। तो ये वेट वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसका वेक्टर शो किया हमने यहाँ पर। आई होप आप थोड़ा सा आइडिया ले पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी के अंदर में, हर बॉडी के अंदर में वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमें महसूस होता है कि उस बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा है। और पहचान अभी मैंने आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि जब आप उस बॉडी को उस पॉइंट पर सपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर सहारा देते हैं, तो देन वो स्पिन नहीं करता, रोटेट नहीं करता, वाइब्रेट नहीं करता, मूव नहीं करता, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही वहाँ पे रेस्ट की हालत में आ जाता है, बैलेंस हो जाता है। अब हम आपस में यहाँ पर थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंट शेप्स हैं कुछ, और इन शेप्स का हमने देखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा होगा। कौन सी शेप्स हैं, ये रेगुलर शेप्स हैं, रेगुलर शेप्स जिनके लिए आपके पास फार्मूलाज होते हैं और जिसकी एक प्रॉपर शेप होती है, जिसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फार्मूला। आइए इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास में एक यूनिफॉर्म रॉड आ रही है। तो यूनिफॉर्म रॉड, जैसे अभी मैंने आपको एक्टिविटी बताया कि आपके पास में जो स्केल है, अब उस स्केल को यूज़ करिए और उसको, जैसे मैंने कहा था 30 सेंटीमीटर का स्केल आपके पास में जो आपके स्कूल बैग में होता है, 30 सेंटीमीटर के स्केल को जब आपने बैलेंस किया तो आप चेक करें, खुद भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें, तो वो 30 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो कहाँ पे बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, 15 सेंटीमीटर पे। तो वो 15 सेंटीमीटर कौन सा पॉइंट है, वो उसका मिड पॉइंट है रॉड का। बिल्कुल इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हमारे पास में एक यूनिफॉर्म रॉड है, और इस रॉड का जो मिड पॉइंट होगा, जो इसका सेंटर होगा, वही पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास में है स्क्वायर शेप है, रेगुलर शेप है, हमारे पास में स्क्वायर बॉडी है। इस स्क्वायर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये लाइन्स ड्रा की गई हैं। तो अगर आप स्क्वायर की शेप को देखें तो ये लाइन ड्रा की गई है जिसका डायगोनल कहलाता है, ये भी लाइन, यानी ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाती हुई जो लाइन है, इस स्क्वायर के ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाती हुई जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं डायगोनल। तो ये दोनों के दोनों डायगोनल्स जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस एक पॉइंट पर आके टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट का नाम जी रखा गया है, तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए दो साइन आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप सिंपल जी लिख सकते हैं या फिर आप C.G लिखेंगे। तो ग्रेविटी के लिए हम जी, कैपिटल जी यूज़ करेंगे यहाँ पर शो करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास में स्क्वायर शेप है, और इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें कैसे मिलेगा, जिस स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स हैं। यदि हम इसके डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस तरह से ये हमारे पास में स्फेयर है, स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप मीन जैसे कि फुटबॉल है, बॉल है, हमारी अर्थ की शेप है, ये स्फेयर की शेप है। तो इसका ये डायमीटर है और ये दूसरा डायमीटर है, जिन इसके डायमीटर्स जिस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायमीटर्स, कि इसके जो डायमीटर जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आप रेक्टेंगल को देख सकते हैं कि रेक्टेंगल का ये डायगोनल ड्रा किया गया है, ये दूसरा डायगोनल ड्रा किया गया है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने स्क्वायर की बात की, इसके ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाती हुई जो लाइन है, इसके ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाती हुई जो लाइन है, तो ये लाइन जो हमने ड्रा की है ये क्या कहलाएगी, इसका डायगोनल कहलाएगा।
तो इसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दोनों डायगोनल्स जिस एक पॉइंट पर आकर टच कर रहे हैं वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर इस शेप में अगर आप देखें तो ये हमारे पास में ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल को क्या किया, इसके वर्टेक्स को, ये देखिए वर्टेक्स है यहाँ पर, इस वर्टेक्स यानी जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है जहाँ पर ये दो लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं, इस पॉइंट को यानी वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के, उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाती हुई ये लाइन है। जी गौर करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने मीडियन ड्रा किया है। जी आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का वर्क है मीडियन वस्तानिया, वो कैसे ड्रा करते हैं, यानी हम जो वर्टेक्स होता है यानी वो पॉइंट जहाँ पर एंगल बना है, इस पॉइंट को यानी इस एंगल वाले पॉइंट को, वर्टेक्स को हम इसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला रहे हैं, तो ये लाइन मीडियन है। इस तरह से हमने इस वर्टेक्स को इसके ऑपोजिट सामने वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट से मिलाती हुई लाइन खींची है, ये भी मीडियन है। इस वर्टेक्स को भी हमने इसके सामने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट से मिलाती हुई जो लाइन खींची, ये भी क्या है, उसका मीडियन है। तो ये तीनों के तीनों मीडियंस जो हैं वो एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं, यानी तीनों मीडियंस कंकरेंट होते हैं, मतलब हम नुक्ता होते हैं, एक पॉइंट से पास करते हैं। तो ये वाला सिंगल पॉइंट जहाँ पर इसके तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, ट्राइंगल शेप का। इस तरह हमारे पास में ये रिंग आ गया, सर्कल आ गया, तो सर्कल में भी सेम वही है कि इसके डायमीटर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो जहाँ पर, यानी इसके डायमीटर्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर है, जैसे कि ग्लास की शेप होती है, आपके पास में जो पेंसिल है, ये शेप सभी सिलेंड्रिकल शेप्स हैं। तो सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या मिलेगा हमें, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो मिड पॉइंट है, यानी उस बॉडी का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस बॉडी के अंदर अंदर जो एक्सिस है, क्योंकि एक्सिस की कोई लिमिट नहीं है ना स्टूडेंट्स, एक्सिस तो वो लाइन है जिसको आप ऊपर नीचे को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बॉडी के अंदर अंदर यानी सिलेंडर के अंदर अंदर जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे देखें ये फाइंड किया गया है, इसके डायमीटर ड्रा किया, डायमीटर दोनों टच करें, फिर नीचे भी डायमीटर, ये भी डायमीटर ड्रा किया गया, दोनों टच करें, जिस मिड पॉइंट्स मिल गए इनके, यानी सर्कल के सेंटर्स मिल गए, उन सेंटर्स में से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास की गई है, तो ये लाइन क्या है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो मिड पॉइंट बनता है उस बॉडी के अंदर अंदर जो मिड पॉइंट बनता है वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप इस बात को समझ पाए होंगे जो हमने आज डिफाइन किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और सिमेट्रिकल शेप्स यानी रेगुलर शेप बॉडीज़ का जिनकी एक प्रॉपर शेप होती है, उन बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया जाता है उस चीज़ को हमने सीखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इरेगुलर शेप बॉडी होते हैं, यानी जिनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए देखें एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है। अगर हमें चांस मिलता है कि क्लासरूम में जो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, अगर आपकी कल से क्लास स्टार्ट हो जाती है सपोज, तो देन अगर कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है तो देन ये क्लास के अंदर में अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो देन आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आज के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा और उसको अपने पास लिखिएगा, याद कीजिएगा, लिख के उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी कोई क्वेश्चन होगा मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।